हर बच्चे की एक इच्छा होती है जो कि स्टूडेंट है कि मैथ्स में एक ऐसा टॉपिक बताओ कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कुछ ड्राइंग बना के आ जाऊं और मेरे मार्क्स आ जाएं। तो आज एक ऐसा ही ड्राइंग वाला चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस एंड टाइलिंग। बेसिकली कंस्ट्रक्शंस ही है। तो चलिए, मैं आयुष सिसोदिया सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर कराऊंगा और आप हमारे ओपी सीरीज रैपिड रिवीजन का पार्ट बन चुके हैं बच्चे। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस सेशन के बाद जाना और पुराने सेशन भी देख के जरूर आना, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही 15 मिनट के अंदर मैंने आपको वो सब चैप्टर्स कराए हैं और लास्ट में एक सरप्राइज भी है, तो रुकना जरूर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड टाइलिंग के बारे में जानते हैं। ये बेसिक कंस्ट्रक्शंस ही है चैप्टर, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक पेज ऐड करके कि एक पॉइंट क्या होता है। मान लो मैंने एक डॉट बना दिया, ये कहलाता है मेरा एक पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में इन्फिनिटली मूव करती चली जा रही है ना, दोनों दिशाओं में। ये मेरी एक लाइन हो जाएगी, समझ में आया। सपोज अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और एक डायरेक्शन में मूव किया। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो इसको मैं बोलूंगा यहां पे रे। आपने सन रेस तो सुना ही होगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में सन से बाहर निकलती हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों ही डायरेक्शन में इसको फिक्स कर दिया, एक फिक्स लेंथ बना दी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया है मेरे पास लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पे फिक्स हो गई है। तो कुछ बेसिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बनाना है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। होता क्या है आखिरकार एक परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, किसी भी लाइन को मैं अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसको मैं बोलूंगा बाइसेक्शन। बाय का मतलब ही 2 होता है ना, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर मींस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब ये सपोज मेरे पास एक लाइन है, मैंने इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहां पे अगर मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, यानी कि XOOY के बराबर है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। कैसे ड्रॉ करूंगा भाई, तो सबसे पहले क्या करो, यहां पे x और y को लो, यहां पे एक पॉइंट बनाओ और यहां पे एक पॉइंट बनाओ, इसको ड्रॉ कर दो। x और y की जो भी लेंथ गिवन हो, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, कंपास लेना है, उसमें एक शार्प पेंसिल को डालना है ना। बहुत लंबी पेंसिल नहीं, छोटी पेंसिल को यूज करो, यहां पे रखो और इसके हाफ से ज्यादा खोल लो। अब मुझे पता है 9 का हाफ 4.5 होता है, 6 सेंटीमीटर खोल लो। आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर खोला और इस तरीके से ये एक आर्क बना लिया। आर्क क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट, ये बना दिया। सेम चीज मैंने वहां पे करी, मैंने यहां पे रखा और ऐसे मैंने यहां पे बना दिया। तो आप देख रहे हो एक आई स्ट्रक्चर, आंख की तरह एक स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बना दिया। सिंपल। अब मुझे यहां पे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं जहां पे ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं, ए और बी। ए और बी को ज्वाइन कर दो। जैसे ही आपने ए और बी को ज्वाइन किया, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है जो एकदम परपेंडिकुलर फॉल करेगी मेरे एक्स वाई के ऊपर। तो ए और बी एक्स और वाई को डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली मिडिल से, और 90 डिग्री का आपका एंगल भी बना रहे हैं। समझ में आया। तो यहां से मैंने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह अगर मुझे 90 डिग्री डायरेक्टली बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊं। ध्यान से देखो, मैंने एक्स से लेके वाई तक, है ना, मैंने क्या किया, एक्स से लेके वाई तक एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं 90 डिग्री बनाना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने ये बनाया यहां पे। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पे मैंने कंपास की एक आर्क को खोला और ये मैंने यहां पे बना दिया। अब याद रखना, कंपास मेरा बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये मेरा 180 डिग्री हो चुका है। ठीक है, अब कंपास को मैंने यहां रखा, एक या एंग बनाया। ठीक है, ये मेरा 60 डिग्री बना, पहला कट। फिर मैंने यहां रख के दूसरा कट लगाया, ये मेरा 120 डिग्री बनाया। अब 60 और 120 के एग्जैक्ट बीच में मेरा 90 होगा, क्योंकि इनमें 60 का गैप है। इधर से 30 ट्रेवल करूं और इधर से 30 ट्रेवल करूं, तो एग्जैक्ट बीच में। अब 2 एंगल को एग्जैक्ट हाफ में कैसे डिवाइड करना है, जो कंपास खोला हुआ यहां रखो, यहां निशान लगाओ, यहां रखो, यहां निशान लगाओ, और आप ज्वाइन कर दो। तो ये मेरा यहां पे 90 डिग्री बन चुका है। आप देख सकते हैं यहां पे ये रहा मेरा 90 डिग्री।
ठीक है, जो कि मेरा आया है 60 और 120 को एग्जैक्ट हाफ करके। अब अगर मेरे पास यहां पर 90 बन चुका है, जो कि ये रहा 0 और ये रहा 90, अब अगर मैं 0 और 90 का एग्जैक्ट हाफ कर दूं तो मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने यहां रखा, एक ऐसा आर्क लगाया, मैंने यहां रखा, एक ऐसा आर्क लगाया और ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरा 45 हो चुका है, जो कि 0 और 90 के एग्जैक्ट बीच में आ चुका है। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर मैं 60 और 90 का बिल्कुल बीच में आ जाऊं, 60 और 90 में 30 का गैप है, 30 को हाफ हाफ बांट दो, 15-15। तो अगर मैं ऐसे ही यहां पे एक ऐसा आर्क लगाऊं यहां से और यहां पे ऐसे एक आर्क लगाऊं तो ये मेरा 75 हो जाएगा। समझ में? तो वैसे कितने भी एंगल बना सकते हो उनके बीच बीच में हाफ हाफ करते 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 करते। तो यहां पे ये जो मैं हाफ कर रहा हूं इसको हम कहते हैं बच्चे एंगल का बाइसेक्शन, यानी मैं एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, जिसकी मदद से मैं यहां पे बाइसेक्शन उसका कर रहा हूं, यानी बाइसेक्टिंग 90 डिग्री यील्ड्स एन एग्जैक्ट 45 डिग्रीज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, जस्टिफाई वाई एनी पॉइंट विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, एक्स और वाई से अगर वो सेम डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स वो उसी के ऊपर क्यों लाई करेगा। अगर इसके लिए मेरे को प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे आप एक काम करो, इसको ना प्रूफ करते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स की मदद से। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये रहा एक्स और वाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरा इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ले लेता हूँ बी ओ एक्स वाई, मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, b से लेके x तक, ये मेरा बराबर है b से लेके y तक, है ना, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जैक्ट बीच के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर ये मेरा कॉमन है और ये हाफ हाफ में डिवाइड हो चुका है। तो s s s से मुझे क्या पता चला, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है। अब मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ इस पॉइंट से तो वो इसी के ऊपर लाई करेगा और वो इधर से भी इसी के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स ये मेरा इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ 45 डिग्री एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपस ओनली। ठीक है, अब आपको रूलर एंड कंपस के थ्रू ही 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब आप देखो क्या करोगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, ये यहाँ पे बना दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करी। जैसे ही मैंने ये आर्क ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने पहला कट यहाँ लगाया, दूसरा कट यहाँ लगाया, ये मेरा 90 आ गया। 90 को जब वैसे मैंने बाइसेक्ट किया, सेम वही 45 डिग्री का मैं आपको बनाना बता चुका हूँ, तो कुछ उसी तरीके से मैं यहाँ पे 45 डिग्री बनाने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अब मेरे पास आ चुका है क्लोनिंग एंगल्स। अगर मेरे को एंगल क्लोन करना तो कैसे, सपोज ये मेरा एक एंगल है, इसको मैंने एक आर्क बना दिया। ठीक है, और उतना कंपस खुला रखना है। ठीक है, मैंने अब क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, सेम जो मैंने आर्क यहाँ पे बनाई थी वो यहाँ पे एक पॉइंट लेके मैंने ऐसे करके यहाँ पे एक और मैंने आर्क को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, मैंने इससे लेके इसको मेजर किया, ये कितना ओपन हो रखा है, उतना ही मैंने यहाँ पे रख के इसको ऐसे ओपन किया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो एंगल मेरा यहाँ पे कंप्लीटली क्लोन हो चुका है। बस मैंने आर्क को ही एक तरीके से यहाँ पे मेजर किया है। क्लियर है? चलिए समझ में आया यहाँ तक? अब देखो मैंने क्या किया, अगर मैं सेम एंगल को क्लोन कर देता हूँ, मान लो इसके नीचे मैंने सेम एंगल को फिर से क्लोन कर दिया है ना ऐसे, और फिर से मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, तो एक पैरेलल लाइंस बना सकते हो, बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। जो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने वो टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं देखे हैं एक बार जाके देख लेना, मैंने सारे टाइप्स ऑफ एंगल बनाए। अब देखो, ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट पी एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एल पासिस थ्रू पी। अब देखो सबसे पहले मैंने लाइन एल को बनाया। चलिए कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लिए जैसे कि मैंने कहा आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये सब भाई यंत्र आपके पास बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से एक एंगल बना दिया है। ठीक है, अब सेम चीज इस पॉइंट पे जितना ये मेरा एंगल होगा, मैंने यहाँ पे भी सेम वही एंगल बना देना है। जैसे ये वाला एंगल मैं यहाँ पे बना दूंगा, तो ये जो लाइन है बच्चे, ये वाली लाइन, ये मेरा ये पॉइंट P है और ये लाइन L है, तो ये जो पॉइंट P अब जिस लाइन पे लाई कर रहा है इसका पैरेलल हो जाएगा। बस मुझे ये एंगल मान लेते थीटा है, मुझे सेम ये एंगल यहाँ पे थीटा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मुझे हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं हेक्सागन कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई A से लेके B, मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, ज्वाइन कर दिया, मेरे पास यहाँ पे सिंपल 60 डिग्री आ चुका है। 1 सेकेंड, मैं एक बार इसको यहाँ पे रेड कलर से चेंज कर देता हूँ।
देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मैंने यहाँ पे ये आर्क बनाई, मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मैंने यहाँ पे आर्क लगाई, मेरे पास ये बीच का पॉइंट आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब ये एंगल मेरा 60 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60, ये भी 60। अब मुझे ये फिगर बनाना था। क्या फर्क है इसमें और इसमें? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बार आ गया है, तब मेरा यहाँ पे एक हेक्सागन बन चुका है। यानी कि मैंने इस ट्रायंगल को उठाया, यहाँ पे अगर मैंने रख दिया तो मेरा एक ट्रायंगल आ गया। अब ऐसे ही मुझे इस एज से लगा हुआ है एक और ट्रायंगल बनाना है, सेम इसी तरीके से रिपीट करते चले जाओ, और मेरे पास यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा जो बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। अब स्टार अगर बनाना है तो कुछ इसी टेक्निक से बनेगा। कैसे बनाओगे सबसे पहले स्टार? ध्यान से देखो, आप सबसे पहले अंदर वाला फिगर ही यहां पे बनाने वाले हो। जैसा हेक्सागन बनता है सेम आप पहले यहां पे अंदर वाला फिगर ही बनाने वाले हो 60 की मदद से, जिसमें आप बेस ये लेने वाले हो जितना ये लंबा है। तो आपने यहां पे इसको बनाया, ठीक है। अंदर वाला फिगर मेरे पास रेडी हो गया। अब आप लोग देखो क्या करोगे यहाँ पे, अब आप लोग बाहर वाला फिगर बनाओगे। सेम ट्रायंगल आपने बाहर रिपीट कर दिया, सेम ट्रायंगल बाहर रिपीट कर दिया। ऐसे करते करते आपने 6 ट्रायंगल यहाँ पे हर एज के ऊपर बना दिए। तो यहाँ पे ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं, और आप इसी की मदद से यहाँ पे इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर लोगे। चलिए, अगर आपको हेक्सागन की मदद से समझ में आ गया तो समझते हैं हेक्सागन शेप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आप में से किसी ने शहद जो बनता है हनी बी से बनता है, हनी बी को देखा है? देखा तो होगा। अगर हनी बी का नेस्ट देखा, जब मतलब वो छत्ता देखा, बी हाइव जिसे कहते हैं, बी हाइव को अगर आपने ध्यान से देखा हो, कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो आपने कुछ बिल्डिंग्स देखी होंगी जो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। क्यूबिकल्स देखे होंगे ऑफिस के, वो जनरली क्यूब के शेप के होते हैं, बट कुछ जगह आजकल मॉडर्न ऑफिस में इस तरीके से क्यूबिकल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप अच्छे से पैक कर सकते हो, इसमें आप टाइल्स बना सकते हो। तो इसको हम कहते हैं कि कौन सी शेप टाइलेबल है, यानी कि टाइल फॉर्म में आ सकती है। और अगर मैं इसको देखता हूँ टाइलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये शेप, ये शेप, ये शेप, अब ये जो गैप आया ना बच्चे, सेम इस शेप का नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट शेप हो गई, यानी कि ये शेप टाइलेबल नहीं है। आप घर में स्क्वायर टाइल्स आराम से लगा सकते हो, इनफैक्ट ट्रायंगल टाइल्स भी आप लगा सकते हो अच्छे तरीके से। हेक्सागन टाइलेबल है, बट मेरा पेंटागन टाइलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे मिलके 360 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। बट वहां पे अगर आप ध्यान से देखो, 3 शेप ने 360 डिग्री कंप्लीट नहीं किया है। चौथी शेप जो बन रही है वो एग्जैक्ट वैसी शेप नहीं बन रही है। तो बी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली हमसे ज्यादा एडवांस क्यों है? क्योंकि उनको शायद टेलेबल का कंसेप्ट पता है, जहां पे वो शेप्स को कंबाइन करके एग्जैक्ट एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाती हैं, जहां पे कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं हो रही है। तो टाइल्स का हमारा यही मोटिव होता है कि पूरा फ्लोर कवर हो जाए और वो वेस्ट ना हो जाए। एक बार जरा नीचे देखो और टाइल को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जाना, वहां से हमने 90 डिग्री के बारे में जाना, 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट किया तो हमने 45 के बारे में भी जाना। साथ ही साथ मैंने आपको और भी एंगल बनाए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा एंगल बाइसेक्टर के थ्रू तो मैं 30 और 15 डिग्री भी बना सकता हूं। 6 बार मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो मेरा रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, और हाफ करके मैं यहां पे एंगल को कॉपी करके पैरेलल लाइंस भी बना सकता हूं। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बच्चे कि लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज इतना है कि अगर आपको चाहिए नोट्स तो ये सेम नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो जाओ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। बट अगर हमारे किसी भी अमेजिंग से बैच को ज्वाइन करना है तो आपको सिर्फ एक ये छोटा सा कोड लगाना है और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, ASH100। तो मिलेंगे बच्चे एक और अमेजिंग से वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।